फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इससे पहले की जितनी भी वीडियो थी उसमें आपको एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में और सटीक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अगर आपको पसंद आती है कोई वीडियो तो आप जरूर प्लेलिस्ट बनाएं, प्लेलिस्ट में देखिए। अदरवाइज आप ऐसे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक। और आप सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। आज का जो टॉपिक है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे हार्मोन से रिलेटेड है। यानी कि हमारे सिर में, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी यानी कि जिसको हम मास्टर ऑफ ग्लैंड यानी कि हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस से ये अटैच होती है। बात कर रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो बहुत सारे इंडोक्राइन हार्मोन की सिक्रीशन करती है। अब ये इंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है और मेसोक्राइन क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। तो ये एक छोटा सा तो वीडियो है, एक छोटा सा तो टॉपिक है, लेकिन इंफॉर्मेटिव है। यानी कि बहुत ज्यादा आपको इसमें से इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए जो लिखा गया है पढ़ देते हैं और उसको समझा देते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल, इट्स स्मॉल, ये छोटा सा होता है। और कितना छोटा होता है, पी साइज का, यानी कि मटर के दाने के समान हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इतना बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, मटर के दाने के समान होता है। दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे हमारे शरीर में जितने भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो हॉर्मोन्स के माध्यम से ही होता है। एक लड़का या एक लड़की एक शिशुअवस्था से लेके जैसे ही वो युवावस्था तक पहुंचते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। इंडोक्राइन का, इंडो का अर्थ होता है अंदर और क्राइन ग्लैंड मतलब सिक्रीशन होना। यानी कि कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारे शरीर के अंदर ही सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, स्रावित होते हैं और अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन एक और वर्ड आता है, एक तो इंडोक्राइन हो गया, एक आता है फ्रेंड्स एक्सोक्राइन। क्या आता है, एक्सोक्राइन। एक्सो का अर्थ होता है बाहर, यानी कि ऐसा हार्मोन जो सीक्रेट तो होता है शरीर, लेकिन शरीर से क्या होता है, बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे आंसू, हमारी जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, पसीना, और भी बहुत कुछ होता है। एक और होता है मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सा होता है, मिक्स्ड। मिक्स्ड ग्लैंड का अर्थ होता है, देखिए 3 ग्लैंड होते हैं। एक हो गया हमारा इंडो और पहला, और दूसरा एक्सो, और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का अर्थ होता है कुछ ऐसे हार्मोन जो शरीर के अंदर कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन बाद में वो शरीर से बाहर भी होते हैं। यानी कि वो दोनों काम करते हैं, शरीर के अंदर भी रहते हैं और शरीर से बाहर भी निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया स्पर्म और एग। स्पर्म और एग हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग की, तो फीमेल बॉडी में एग बनता है, कुछ समय के लिए वो शरीर के अंदर रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो शरीर से बाहर निकलता है। तो ये होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। उसी तरह होता है स्पर्म जो मेल में बनते हैं। स्पर्म जो बनता है तो हमारे शरीर में कुछ समय के लिए रहता है, बाद में सीक्रेट होता है, तो वो होता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो इंडोक्राइन का अर्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर ही सीक्रेट होते हैं और अंदर ही रहते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होगा, जो शरीर से बाहर निकलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होगा, जो शरीर के अंदर कुछ समय के लिए रहते हैं, बाद में वो शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो यही पढ़ रहे थे कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज, मटर के दाने के समान होते हैं। इस समय आप हर एक सब्जी में मटर खा रहे होगे ना, वही मटर के दाने के समान हमारा पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि होता है। इसका वेट कितना होता है मैम, क्या 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो? नहीं, इसका वेट जो होता है 1 ग्राम से भी कम होता है। ह्यूमन बॉडी में पीयूष ग्रंथि का वेट होता है 0.5 ग्राम। क्या होता है, 0.5 ग्राम। मैंने यहाँ भी लिख रखा है, एक्चुअली में यहाँ पे क्लियर दिखेगा इसलिए। तो 0.5 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का वजन हमारे ब्रेन में।
इसका लोकेशन देखते हैं कि मैम ये एक्चुअली में होता कहाँ पे है, लोकेशन स्थिति इसकी देखते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जी हाँ, हमारा जो ब्रेन होता है उसके बेस पे, उसके तलछटी में हमारा पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है, बैठा होता है। और किससे अटैच होता है, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। और जिस चैम्बर में जहां पे होता है ना, उसे हम बोलते हैं सेला टर्शिका। याद रखिएगा, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में तो है, लेकिन ब्रेन के जिस जगह पे है ना, जिस जगह पे है ना, उसे सेला टर्शिका नाम से जानते हैं। बात करते हैं फंक्शन की। किसकी? फंक्शन की। अगर मैं बात करूं कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हमारे ब्रेन में है तो क्या वर्क करता है? क्या यूं ही प्रेजेंट है? नहीं, हमारा पिट्यूटरी, हमारा पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो चलिए बात करते हैं। The pituitary gland produce hormones that coordinate various function। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है और संचालित करता है बहुत सारे फंक्शन, कार्यों को इन द बॉडी, हमारे बॉडी में। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। अगर हमारी लंबाई बड़ी हो रही है तो वो किसी हार्मोन्स के कारण हो रही है, तो ग्रोथ हार्मोन्स होता है। कौन सीक्रेट करता है? उसको पिट्यूटरी करता है। अगर हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हार्मोन्स चाहिए होता है। अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, उपापचयी की क्रियाएं हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो भी हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होता है दो भागों में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकंड वन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मतलब फ्रंट लोब। एंटीरियर का अर्थ होता है सामने वाला हिस्सा, और पोस्टीरियर का अर्थ होता है जो बैक लोब होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है। अगर मैं पूछूं मेरे शरीर में एंटीरियर क्या है, तो ये सामने वाला एंटीरियर, एंड पोस्टीरियर ये पीछे, जो हमारी पीठ है ना, पीठ वो पोस्टीरियर होती है, और जो ये सामने का फेस दिख रहा है ना, वो एंटीरियर कहलाता है। तो अब मैं बात बता दूं आपको कि एंटीरियर से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंड पोस्टीरियर से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं करिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। ग्रोथ, जो आप ग्रोथ कर रहे हो ना, धीरे धीरे लंबे हो गए, इतने बड़े हो गए, तो ये हमारा हार्मोन से होता है। और जिनमें ये हार्मोन्स कम होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है? कम होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है, याद रखिएगा। पोस्टीरियर थोड़ा कम करता है। एंटीरियर सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, दूसरा प्रोलैक्टिन, फीमेल बॉडी में मिल्क जो बनता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बच्चों को, वहां पे बनता है। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH, इसका सिंपल फॉर्म याद रखिएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स हम करेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे कि कौन से हार्मोन्स का क्या काम होता है। सीक्रेट तो पिट्यूटरी करता है, लेकिन इनके अपने कार्य भी तो होंगे ना, तो कार्यों को हम पढ़ लेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट हार्मोन। मेलानोसाइट जो होता है ना, हमारे स्किन का कलर है ना, किसी का ज्यादा गोरा होता है, कोई थोड़ा सा डार्क होता है, कोई ब्राउनिश होता है, तो ये हमारे शरीर में, हमारे स्किन पे एक पिगमेंट होता है मिलानिन। मिलानिन के प्रेजेंट होने के कारण हम एक दूसरे से काले गोरे जो भी कलर होते हैं दिखाई देते हैं, ठीक है, मिलानिन। तो यही मेलानोसाइट सीक्रेट कौन करता है? पिट्यूटरी करता है। जिसके में ज्यादा होता है वो कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो जाता है, और जो जिसके में कम होता है वो थोड़ा व्हाइटिश रहता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये तो हमारे थे एंटीरियर पोस्टीरियर से सीक्रेट होने वाले हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन, एंटीड्यूरेटिक या वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है डिलीवरी के टाइम फीमेल की जो फीमेल का यूटेरस होता है ना, वहां से सीक्रेट होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो बेबी को डिलीवरी लेने में हेल्प करता है, ठीक है, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन भी जो होता है डिलीवरी के टाइम ही सीक्रेट होता है, इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या? लव हार्मोन। हम ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये था आज की छोटा सा कहानी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और सटीक नॉलेज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में।
कैसी लगी आपको वीडियो? आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। खास तौर से ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 11th के लिए भी है, लेकिन 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लैंड वाला चैप्टर दिया है आपकी बुक में और आप लोगों ने आई होप कि पढ़ा भी होगा। तो ये पिट्यूटरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल हम बात करेंगे ब्रेन यानी कि फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।